बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। और इस वीडियो का ताल्लुक़ पाकिस्तान के कौमी तराने के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमी है, जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों ही में नहीं बल्कि अच्छे भले पढ़े लिखे लोगों में पाई जाती है। और वो गलत फहमी ये है कि पाकिस्तान का कौमी तराना उर्दू में नहीं है और इसमें उर्दू का सिर्फ एक लफ्ज़ है का। आइए हम देखते हैं क्या इस बात में कुछ सदाकत है या ये महज अंदाज़ा कायम कर लिया गया है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ज़बान में, दुनिया की हर ज़बान में मुख्तलिफ ज़बानों से अल्फाज आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। और ये दुनिया की हर ज़बान का उसूल है कि एक दफ़ा अगर कोई लफ्ज़ किसी दूसरी ज़बान से अपनी ज़बान में आ गया तो अब वो उसी ज़बान का हिस्सा बन जाता है, समझा जाता है। ये बात को समझाने के लिए तो कहा जा सकता है कि भाई ये फ़लाँ ज़बान से आया है, लेकिन अब वो उसी ज़बान का हिस्सा है। ऐसी दुनिया की कोई ज़बान नहीं है कि जिसमें तमाम तर अल्फाज उसके अपने हों और उसने एक लफ्ज़ भी दूसरी ज़बानों से ना लिया हो। इस मामले में शायद सबसे ज़्यादा अरबी बहुत ज़्यादा हसास है, लेकिन वो भी नए अल्फाज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पहली बात, अगर यहीं पे ही बात आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर इस एतराज़ में कोई जान नहीं रहेगी। चलिए हम आसान मिसाल से समझाते हैं। हम अंग्रेजी की बात करते हैं क्योंकि इस वक्त वो दुनिया की एक आलमी ज़बान का सा दर्जा रखती है और जिसको देखो अंग्रेजी के गुण गाता है। बिलाशुबा वो दुनिया की बड़ी ज़बान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुद अंग्रेजी का क्या हाल है? अंग्रेजी में 100 ज़बानों से, तकरीबन 100 ज़बानों से लगभग बात होती है, अल्फाज अंग्रेजी में आए हैं। मशहूर ज़बानों के अलावा छोटी छोटी ज़बानों से भी अंग्रेजी में आए हैं। ये अंग्रेजी की कमज़ोरी या खामी नहीं है, बल्कि अंग्रेजी की वुसअत है, अंग्रेजी की ताकत है। ये ज़बान अगर दूसरी ज़बान का लफ्ज़ कबूल कर रही है तो ये उसकी कमज़ोरी नहीं है, ये उसकी वुसअत समझी जाएगी, उसकी लचक समझी जाएगी। अंग्रेज़ी की तरक्की का सबब भी यही है कि उसने जहाँ से जो लफ्ज़ मिला उसने बिला तामुल ले लिया और उसको इख्तियार करने में अंग्रेज़ों ने कोई कबाहत महसूस नहीं की। अंग्रेज़ों से मुराद सिर्फ यहाँ पर बरतानिया वाले ही नहीं हैं, बल्कि अंग्रेज़ों से मुराद वो हैं जो अंग्रेज़ी जिनकी ज़बान है या मादरी ज़बान है। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा जिन ज़बानों के अल्फाज हैं उसमें फ़रांसीसी, लातीनी, जर्मनी, यूनानी ये ज़बानें समझी जाती हैं और हत्ता के उर्दू तक के अल्फाज हैं। अब आप हैरान होंगे कि उर्दू के अल्फाज अंग्रेज़ी में कैसे आ गए। अब मसलन हम आपको मिसाल देते हैं। उर्दू का लफ्ज़ है जंगल, उसके हिज्जे में लिख रहा हूं जंगल। ये अब अंग्रेजी में आम इस्तेमाल होता है, ये उर्दू से गया है। या उर्दू का एक और लफ्ज़ है लूट, ये भी अंग्रेजी में गया है और उर्दू से ही गया है। इसके अलावा बेंगलो भी गया है, शैम्पू भी गया है, ये उर्दू से अंग्रेजी में गए हैं। अब आइए दूसरे अल्फाज की तरफ। में फ्रांसीसी अल्फाज बेशुमार हैं। मसलन कितना मशहूर लफ्ज़ है जनाब आर्ट, कितना मशहूर लफ्ज़ है जनाब डांस। अब ये असल में फ्रांसीसी थे, अब फ्रांसीसी से अंग्रेजी में आ गए और हम तक अंग्रेजी के जरिए पहुंचे तो हम तो ये समझते हैं कि अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं। हम दुरुस्त समझते हैं क्योंकि अब ये अंग्रेजी ही के लफ्ज़ हैं। कहने को कहा जा सकता है जब कोई इल्मी या तहकीक की बात हो कि हाँ भाई आए फ्रांसीसी से थे, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। अब आ जाइए दूसरी एक मशहूर ज़बान है जर्मन। आप जानते हैं जर्मन का लफ्ज़ ओपेरा, ये जर्मनी से आया है। उसके अलावा पियानो जो साज है एक, ये जर्मनी से अंग्रेजी में आया है। लेकिन कोई नहीं कहता कि भाई ये अंग्रेजी नहीं है। अगर कोई ये बोले कि आई एम प्लेइंग पियानो तो कोई नहीं कहेगा ये दूसरी ज़बान बोल रहा है, सब यही कहेंगे कि भाई अंग्रेजी ही बोल रहा है। अब आइए लातीनी की तरफ। लातीनी के तो बहुत सारे अल्फाज हैं, आम फहम लफ्ज़ भी। मसलन सिटी, सब इससे वाकिफ हैं। मसलन मास्टर, सब इससे वाकिफ हैं। तो अगर कोई अंग्रेजी में सिटी इस्तेमाल करे तो क्या उस पर यह एतराज़ होगा कि दूसरी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है? कोई भी इस एतराज़ को नहीं मानेगा।
ठीक है ये लातीनी का था, लेकिन अब अंग्रेजी में आकर अंग्रेजी का हो गया। और तो और अरबी जबान के अल्फाज आए हुए हैं। मशहूर जमाना लफ्ज आप जानते हैं अलजबरा और खुद अल्कोहल, ये सब अरबी से अंग्रेजी में आए हैं, लेकिन हम इन्हें अंग्रेजी ही समझते हैं। तो जब इन अल्फाज के आने से अंग्रेजी जबान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई इन अल्फाज को इस्तेमाल करने वाले को ये नहीं कहता कि भाई अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, कोई और जबान बोल रहा है, तो ये उर्दू के बारे में क्यों ये समझा जाता है। सब जानते हैं कि उर्दू में फारसी और अरबी के अल्फाज सबसे ज्यादा आए हैं। अब गालबन तीसरे नंबर पर अंग्रेजी शायद आ गई हो। तो अब जो भी अल्फाज, लेकिन देखना यह है कि क्या ऐसे अल्फाज आए हैं जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते। जायजा सिर्फ इस बात का लेना है। अगर तो ऐसा लफ्ज आया है फिर तो इसे एतराज में जान है कि भाई कौमी तराना उर्दू में नहीं है। अब हम एक एक लफ्ज को देखते हैं। पाक, पाक उर्दू में आम इस्तेमाल होता है। सरजमीन आम इस्तेमाल होता है। शादबाद ये भी तो इस्तेमाल होता है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद हम नारे नहीं लगाते, फला जिंदाबाद फला मुर्दाबाद। शादबाद यानी खुश रहो, बाद दुआया लफ्ज है, दुआया कलिमा है। शादबाद यानी खुश रहो, आम इस्तेमाल करते हैं हम। इसी तरह किश्वर हसीन, शादबाद, शादबाद दोबारा आ गया। हसीन आप जानते हैं किश्वर का लफ्ज शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है, वैसे भी इस्तेमाल होता है, मुल्क सल्तनत के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलिए, तू निशान है अज़्म आलीशान, तू तो आप जानते हैं बहुत इस्तेमाल होता है, ज़मीर है। लफ्ज निशान ये कौन सा अजनबी है। फिर अज़्म आलीशान, दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं। आलीशान इरादा, आलीशान अज़म पक्का इरादा। अर्ज़ पाकिस्तान, अर्ज़, इसी से अराजी भी बहुत इस्तेमाल होता है। मरकज़ यकीन, शादबाद मरकज़ भी होता है, यकीन भी होता है, और शादबाद पहले हम बता चुके हैं आम तौर पे होता है। अगले बंद में देखें, पाक सरजमीन का निज़ाम, पाक भी है सरजमीन भी है, ये ऊपर आ भी चुका है, निज़ाम भी आ चुका है। हम निज़ाम का लफ्ज दरअसल से इस्तेमाल करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि ये अरबी या फारसी है। क़ुव्वत अवाम, अब क़ुव्वत भी अवाम भी, ये इतने आम हैं कि इनके बारे में ये दलील देनी ही बेकार है कि ये उर्दू के नहीं है। अगला बंद देखिए, कौम, मुल्क, सल्तनत, तीनों अल्फाज तवातुर के साथ इस्तेमाल होते हैं। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, मुसलमान कौम, पाकिस्तानी कौम, मुल्क हमारा मुल्क पाकिस्तान है, सल्तनत खुदादार सल्तनत, आम इस्तेमाल होते हैं। पाइंदा ताबिंदाबाद, पाइंदा दुआया बात है, पाइंदा इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल होता है। ताबिंदा चमक रोशनी के लिए, ये मुल्क चमकता रहे, ये मुल्क हमेशा रोशन रहे, कायम रहे, बरकरार रहे, ये दुआया बाद है। बाद मैंने जैसे कहा कि दुआया लफ्ज है, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है। फिर आइए, शादबाद, मंजिल मुराद, मंजिल मुराद हम दर्जनों दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी मंजिल मुराद पर पहुंच गया। मुराद का लफ्ज, मेरी मुराद पूरी हो गई। और मंजिल तो इतना आसान है कि इसके बारे में क्या कहा जाए। आखिरी बंद पे देखें, परचम सितारा व हिलाल, परचम भी इस्तेमाल में है, सितारा भी इस्तेमाल में है, हिलाल भी, हिलाल ईद। जब भी ईद का झगड़ा होता है तो ये लफ्ज कसरत से देखने में आता है, इतना कोई अजनबी लफ्ज भी नहीं है। सितारा भी यही बात है। फिर रहबर, तरक्की और कमाल, रहबर भी आम इस्तेमाल करते हैं, तरक्की और कमाल, ये सब उर्दू में बहुत आसानी के साथ पढ़े लिखे लोग तो क्या, आम लोग भी, कम पढ़े लिखे लोग भी बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। और कोई ये नहीं सोचता, ये कहता कि ये अरबी या फारसी के लफ्ज हैं, क्योंकि अब ये उर्दू ही के हो गए हैं। तर्जुमान माजी, शान हाल, तर्जुमान का लफ्ज आप खबरों में बहुत सुनते होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा, तर्जुमान सदर, उसके तर्जुमान, फलाने तर्जुमान, तर्जुमानी करने वाले। माजी आप जानते हैं गुजरे हुए ज़माने को, हाल इस ज़माने को। शान बहुत इस्तेमाल होता है। जाने, इस्तकबाल, इस्तकबाल अलबत्ता इन मानों में, मुस्तकबिल के मानों में होता तो है, लेकिन थोड़ा कम होता है। हम इस्तकबाल खैर मकदम के मानों में ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस्तेमाल तो होता है, और एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं। साया या खुदाए जुल जलाल, साया भी होता है, खुदाए भी होता है, जुल जलाल भी होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो उर्दू में आम इस्तेमाल में नहीं होता। बात हो रही है आम इस्तेमाल की, ये नहीं कि सिर्फ उलमा और उदबा और शुरा इस्तेमाल करें, जी नहीं। लिहाजा ये कहना कतन गलत है कि उर्दू में सिर्फ पाकिस्तान के कौमी तराने में सिर्फ एक लफ्ज़ यानी का इस्तेमाल उर्दू का हुआ है, बाकी ये उर्दू का नहीं है, अरबी फारसी है। ये कहना कतन गलत है। ये समझाने के लिए तो कहा जा सकता है कि अरबी फारसी से ये लफ्ज़ आए हैं, लेकिन ऐसा तो दुनिया की हर ज़बान में हुआ है। अभी अंग्रेजी से आपको मिसाल दी है कि 100 ज़बानों के अल्फाज लगभग कमोबेश हो सकते हैं अंग्रेजी ज़बान में शामिल हैं। फिर भी अंग्रेजी को ये नहीं कहता कि भाई ये खिचड़ी ज़बान है या इसने अल्फाज इतने उधार लिए हुए। जिंदा ज़बानें
रहने वाली ज़बानें इसी तरह अल्फाज लेती देती हैं और इसी तरह पनपती हैं, इसी तरह तरक्की करती हैं। उर्दू के साथ भी यही हुआ है। ये उर्दू की लचक की, वुसअत की और उसके कमाल की दलील है। ये इसका कमाल है, ये इसकी कमज़ोरी नहीं है। तो नाज़रीन कराम, हमें उम्मीद है कि इस मुख्तसर वीडियो से आपके जहन में अगर ये गलत फहमी थी तो दूर हो गई होगी। इंशाअल्लाह हम इसी किस्म की वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।